Hello बच्चों, let's read this question. This question says that following are signs which indicate improved reproductive health of the society. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार ऑप्शन गिवन है रिगार्डिंग द सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो कि एक सोसाइटी की इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंडिकेट करते हैं. ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी ए बी एंड सी. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब सबसे पहले तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है. तो बच्चों जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्या ये हेल्दी हैं, क्या ये हेल्दी हैं और क्या ये प्रॉपर फंक्शनिंग शो कर रहे हैं, क्या ये प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, राइट. लेकिन जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है. डब्ल्यू ने बच्चों क्या करा, इसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी. तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या है, तो बच्चों इट इज अ टोटल वेल बीइंग, इट इज अ टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, इन फिजिकल, social, physical, social, behavioral, behavioral and emotional aspect and emotional aspects. तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इन चारों एस्पेक्ट में मतलब कि फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली एंड इमोशनली फिट है तो वो जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, राइट. अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होती है बच्चों उसकी क्या क्या इंडिकेशन होती है. तो सबसे जो पहली इंडिकेशन आती है वो ये है कि उस सोसाइटी के अंदर एक बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट. दूसरा जो इंडिकेशन आता है वो ये है कि उस सोसाइटी के अंदर बेटर पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, बेटर पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए. पोस्ट नेटल केयर का क्या मतलब है, ऐसी केयर जो कि आफ्टर बर्थ होती है. आफ्टर बर्थ जो मदर और फीटस की या फिर हम बोल सकते हैं मदर और बेबी की जो केयर होती है उसे हम पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं. तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के अंदर बेटर पोस्ट नेटल केयर भी होनी चाहिए. और तीसरा, उस सोसाइटी के अंदर एक बेटर डिटेक्शन होनी चाहिए किस चीज की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की. और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है इनका बच्चों क्योर भी होना चाहिए. नहीं, क्या करेंगे अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो देखो ए के अंदर हमें गिवन है बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यस, ये क्या है, ये एक इंडिकेशन है अबाउट द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. बी के अंदर हमें गिवन है बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी. तो बच्चों ये भी एक इंडिकेशन है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. सी के अंदर हमें गिवन है बेटर पोस्टनेटल केयर. यस बच्चों ये भी एक इंडिकेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सोसाइटी का. डी के अंदर हमें गिवन है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल विद लार्ज फैमिली. तो बच्चों ये इनकरेक्ट गिवन है. देखो जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है उसके अंदर बच्चों कम से कम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए फैमिली के अंदर. तो यहाँ पे डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो कि सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंडिकेट कर रहे हैं, वो है बच्चों ए, बी और सी. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.